आदरणीय मुख्यमंत्री जी सरल, सहज एवं सुलभ व्यक्तित्व के स्वामी, जिन्होंने शब्द, अब मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं परेड कमांडर एएसपी उत्तम जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण करवाया। आदरणीय मुख्य अतिथि को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर अपना अनुपम संदेश देकर हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पावन तिरंगे के नीचे उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों, आज सुबह की इस वेला में भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपये मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए
कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें गणतंत्र का सार है, विधान से मजबूत हुआ तंत्र का आधार है। आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जीएसटी सुधार लागू किए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। प्रिय प्रदेशवासियों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में ये शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि आज गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। गुरुग्राम वह शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, 250 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियां और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि यदि सही नीति और नियत हो तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रमुख कंपनियां आईटी, बीपीओ स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर हैं। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। इसके लिए मैं सभी गुरुग्राम वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र का यह पर्व हमारे अतीत को याद करने के साथ साथ हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को भी देखने का है जिसने हमें सबने मिलकर पिछले 11 वर्षों में ये गढ़ा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। आम व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था, जनता से वोट लेने के लिए झूठे वायदे किए जाते थे जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 54 संकल्प
हमने पिछले 1 साल में ही पूरा कर लिया है और 163 पर काम जारी है। साथियों, हमने संकल्प लिया था कि सरकार जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं भटकेगी। हमने पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने व भटकाने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है, जो कनेक्टिविटी और अधिक सुगम बनाएगा। शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योग के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, पिछले 11 वर्षों का हमारा कार्यकाल विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी भी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। आइए आज हम गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हरियाणा को हर दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हम संकल्प लें। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा